स्पोर्ट्स से जुड़ी किसी भी अपडेट के लिए स्पोर्ट्स तक को सब्सक्राइब करें और हमारे फेसबुक और इंस्टाग्राम पेज को भी जरूर फॉलो करें। नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। मैं हूं आपके साथ नवजोत रंधावा। बड़ी खबर सबसे पहले, भारतीय महिला हॉकी टीम ने टोक्यो ओलंपिक में इतिहास रच दिया है। ऑस्ट्रेलिया को हराकर भारतीय महिला हॉकी टीम सेमीफाइनल में पहुंच चुकी है और यह पहली बार ऐसा हुआ है जब महिला हॉकी टीम सेमीफाइनल में पहुंची है। वर्ल्ड चैंपियन ऑस्ट्रेलियन टीम, लेकिन उनको हराया और उसके बाद अब सेमीफाइनल में एंट्री महिला हॉकी टीम की 1-0 से ऑस्ट्रेलिया को हराया। पूरे मैच के दौरान पूरी तरह से टीम इंडिया हावी दिखी ऑस्ट्रेलियन टीम पर। टोक्यो ओलंपिक्स, दो अच्छी खबरें, कल पुरुष हॉकी टीम भी पहुंच चुकी है सेमीफाइनल में। आज महिला हॉकी टीम सेमीफाइनल में। कल पुरुष हॉकी टीम ने ब्रिटेन को हराया था, आज महिला हॉकी टीम ने ऑस्ट्रेलिया को हराया है और ऐसा पहली बार हुआ कि हॉकी टीम ओलंपिक से सेमीफाइनल में पहुंची है। महिला हॉकी टीम ओलंपिक से सेमीफाइनल में पहुंची है। तो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जीत, जश्न, जोश सब कुछ बरकरार है और इस वक्त जैसा राहुल टोक्यो से लगातार हमें जानकारी दे ही रहे हैं, इतिहास रचा भारतीय शेरनियों ने और पहली बार हॉकी के सेमीफाइनल में महिला हॉकी टीम। तो आज हर तरफ बस चक दे इंडिया हो रहा है क्योंकि अब उम्मीदें बहुत ज्यादा बढ़ गई है। सीधा चलेंगे, जगबीर सिंह पूर्व हॉकी खिलाड़ी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जगबीर जी, आज बस जोश और चक दे इंडिया हर जगह हो रहा है और उम्मीद है अब बहुत ज्यादा कि मेडल लेकर आए इंडिया, गो फॉर गोल्ड। बिल्कुल, गो फॉर गोल्ड का नारा बुलंद होना चाहिए और जैसा गुरजीत ने कर दिखाया है उस पेनल्टी कॉर्नर द्वारा, गुरजीत तेरे गोल का जवाब नहीं, मैं तो यही कहूंगा, क्योंकि पेनल्टी कॉर्नर्स ही ऐतिहासिक जीत दर्ज कराते हैं और पेनल्टी कॉर्नर्स एक भी कामयाब नहीं होने दिया भारतीय टीम ने ऑस्ट्रेलिया का। ऑस्ट्रेलिया को अनगिनत पेनल्टी कॉर्नर जरूर मिले होंगे, पर तारीफ करता हूं मैं गोलकीपर सविता की और डिफेंसिव स्ट्रक्चर की। बेहतरीन प्रदर्शन करके उन्होंने ऑस्ट्रेलिया की सारी उम्मीदों पर न केवल पानी फेरा है, पर जो उम्मीद भारतवासी लगा रहे थे भारतीय हॉकी से, उस पर पूरी तरह से खरे उतरे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। आगे की चुनौतियां, क्योंकि अब देखिए जब हम बात यहां तक करते हैं कि यहां तक एक इतिहास रच के महिला टीम यहां तक पहुंच चुकी है, तो फिर उसके बाद अगले सफर का जिक्र होना बहुत जरूरी है। किस तरह की बातें, किस तरह की कहें टेंशन है या नहीं है, क्या कुछ चल रहा होगा इस वक्त खिलाड़ियों के दिमाग में? सबसे ज्यादा जरूरी है सकारात्मक सोच का चलना इस समय, क्योंकि भारतीय टीम ने जिस तरह से ओलंपिक्स में पूल मैचेस में शुरुआत की थी वो बहुत ज्यादा अच्छी नहीं रही थी, पर उसके बाद नीदरलैंड और जर्मनी से हारने के बाद जब उन्होंने अपना आयरलैंड के खिलाफ जीत दर्ज की, साउथ अफ्रीका के खिलाफ जीत दर्ज की और उसके बाद क्वार्टर फाइनल्स में जीत दर्ज की, तो निश्चित तौर पर भारतीय टीम में ये जो विनिंग मोमेंटम आया है वो बेहतरीन रहा है। और इस समय भारतीय टीम और कोचेज यही सोच रहे होंगे कि इस जीत को, निरंतरता को हमें जारी रखना होगा और वही सोच के साथ भारतीय टीम उतरेगी। और सेमीफाइनल इज जस्ट अनदर मैच। नॉकआउट स्टेज में जब आप क्वार्टर फाइनल जीत जाते हैं तो सेमीफाइनल आप साइकोलॉजिकल एडवांटेज के साथ उतरते हैं, क्योंकि आपने एक दबाव अपने प्रतिद्वंदी पर पहले ही बना लिया है। और भारतीय हॉकी टीम आज के मैच में विश्व के दिग्गजों के हिसाब से फेवरेट नहीं थी, ऑस्ट्रेलिया फेवरेट मानी जा रही थी। तो जिस तरह से भारतीय महिला हॉकी टीम ने ये उलटफेर किया है, भारतीय महिला हॉकी टीम बहुत आत्मविश्वास के साथ सेमीफाइनल में उतरेगी। जी 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 बिल्कुल, और अब उम्मीदें बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगी। जगबीर जी, आप रहिए लगातार हमारे साथ बने हुए और हम सभी दिग्गजों से लगातार बात कर रहे हैं। और इस बीच ये भी देखिए कि बधाइयों का सिलसिला शुरू हो चुका है। खेल मंत्री अनुराग ठाकुर बधाई दे रहे हैं। उन्होंने कहा शानदार प्रदर्शन, हम आपके साथ हैं। किरण रिजिजू, केंद्रीय मंत्री, पूर्व खेल मंत्री भी रह चुके हैं, सच हो रहा है भारत का सपना। और हेमंत बिस्व शर्मा, मुख्यमंत्री असम, उन्होंने कहा कि आपके बेहतरीन प्रदर्शन पर नतमस्तक हूं। सीधा चलेंगे टोक्यो, मेरे साथ राहुल रावत मेरे सहयोगी जुड़ चुके हैं। राहुल, क्या माहौल है इस वक्त वहां पर? बिल्कुल, जब टीम इंडिया, जब इंडियन विमेन्स टीम पहले तो जैसे ही मैच खत्म हुई, जब वो हूटर बजा, पूरे चारों तरफ से जो जहां था सब एक जगह आके उछलने कूदने लग गए। उनको पता था, उनको एहसास था कि ये मोमेंट क्या है। कोच वहां से आए, पिच पे आए, उनके ऊपर सारे प्लेयर्स जो झपट गए थे। उसके बाद आप देखिए, ये हॉकी के इमोशंस हैं जो स्टैंड्स में जितने भी लोग थे सबको पता था, चाहे वो इंडियन हो या वो जापानीज हो या कोई बाहर के हो, बाहर की टीम्स के हो, वो सबको पता था ये मोमेंट इंडिया के लिए कितना बड़ा है। जैसे इंडियन टीम बाहर आई, पिच से बाहर आ रही थी, एक के बाद एक सब लोगों ने तालियां बजाई हैं, हर किसी ने तालियां बजाई हैं। सबको पता है कि इंडिया के लिए हॉकी कितनी जरूरी है
और इंडिया ने क्या क्या नहीं देखा है हॉकी में पिछले 40 साल में। और आज बात हो रही थी उनके कोच से, थोड़ी देर पहले बात हुई, उन्होंने कहा, उनसे पूछा कि अब सेमीफाइनल, क्योंकि आज आपने इतना बड़ा मैच जीता है, आपको इमोशंस जो है वो थोड़े ज्यादा हो जाते हैं, कभी कभार हावी हो जाते हैं, सेमीफाइनल मैच भी खेलना है। कोच ने कहा पहले हम इंजॉय करेंगे, मैं इन प्लेयर्स को इंजॉय करने दूंगा, इन्होंने जो आज अचीव किया है मैं इनको इंजॉय करने दूंगा, अगले मैच की भी देखेंगे, और टारगेट और गोल हमारा अभी भी वही है, हमें अगला मैच भी जीतना है, पर लेट देम एंजॉय दिस मोमेंट। रानी जब जो कप्तान है वो जब बाहर आई, उन्होंने कहा कि मेरे को पहले तो यकीन नहीं हुआ मुझे कि क्या अचीव कर लिया है। देखिए वो इमोशन से पता लग जाता है, आप जिस हिसाब से टीम के रिएक्शन, और ऑस्ट्रेलियन टीम पूरी की पूरी जैसे ही ऊटर बजा अपने घुटनों पे थी। क्यों? क्योंकि ये वो ऑस्ट्रेलियन टीम है जिसने दूसरा पूल नंबर 1 फिनिश किया था, और ये वो इंडियन टीम है जिसने पहले नीदरलैंड से हारे, उसके बाद जर्मनी से हारे, उसके बाद ग्रेट ब्रिटेन से, जो उनकी सबसे खराब परफॉर्मेंस थी इस पूरी टीम की इस पूरे टूर्नामेंट में। और किसने दिया होगा इस इंडियन टीम को ऑस्ट्रेलिया में चांस? एटलीस्ट मुझे लगा था, मैं आपसे नवजोत झूठ नहीं बोलूंगा, मुझे लगा नहीं था कि ये इंडियन टीम जीत पाएगी, या कोई करिश्मा करना पड़ेगा अगर इनको ऑस्ट्रेलिया को हराना होगा। 1-0 से इतना अच्छा डिफेंस किया है इंडियन टीम ने, लास्ट में स्पेशली जिस हिसाब से इन्होंने अपनी नर्व्स और प्रेशर को हैंडल किया है। देखिए 2-3 पेनल्टी कॉर्नर्स भी मिले ऑस्ट्रेलिया को, पर जिस हिसाब से इस टीम ने डिफेंड किया है, और एक के बाद एक, और काबिले तारीफ है। हॉकी के लिए बहुत साल लग गए हैं वो सुनहरे दिन देखने के लिए, भारतीय टीम को पोडियम में देखने के लिए ओलंपिक्स में। क्या पता ये वो साल हो टोक्यो का जब इसी मैदान पे 1964 में भारत ने रोक रहे हैं आपको चित्रांशु रावत, जिन्होंने चक दे इंडिया में कोमल चौटाला का रोल किया था। तो कोमल, आज कैसा लग रहा है? हम तो गुनगुना रहे हैं यहाँ पर चक दे इंडिया, लेकिन जब आप मैच देख रही थी, पहले बताइए आपने मैच देखा या नहीं देखा, और कैसा आज फील हो रहा है? मैं आपको ये बताऊंगी कि आज मेरी सुबह की शुरुआत बहुत ही अच्छी हुई, क्योंकि मैं उठी हूँ और मुझे सबसे पहली न्यूज ये पता चली है कि हमारी लड़कियां सेमीफाइनल में पहुंच गई है। अच्छा, अगर मैं आपको बोलूं जीत की बधाई आप कोमल चौटाला अंदाज में दीजिए तो कैसे देंगी? अरे मैं कह रही थी कि मैंने घनी खुशी हो रही है कि हमारी लड़कियां जो है ना सेमीफाइनल तक पहुंच गई हैं, बस चकदे फट्टे हो रहे हैं बस अब तो। तो टोक्यो से लेकर हिंदुस्तान तक चकदे इंडिया हो रहा है, तो कैसा लग रहा था जब मैच देख रही थी? मैं मतलब अनफॉर्चुनेटली मैं मैच नहीं देख पाई हूँ, बट मैंने जैसे कहा आज मेरी सुबह की शुरुआत ही वैसी हुई है। मैं उठी और मैंने फर्स्ट न्यूज मेरे पास ये आई है कि हमारी लड़कियां पहुंच गई है। तो मैं आपका फोन आने से पहले आई वाज जस्ट सीइंग कि मुझे कहीं से हाइलाइट्स और मैं जल्दी से कुछ देख लूं, बिकॉज आई वांटेड टू सी कि कैसा मैच रहा है, क्योंकि एक गोल पड़ा है, आई थिंक हरप्रीत कौर ने शायद वो एक गोल मारा, गुरजीत कौर ने। तो मैं हाँ जी हाँ, तो उन्होंने मारा है। तो फिर मैं यही सोच रही थी, और मैं एक्चुअली जो एक और है जिन्होंने हैट्रिक मारी थी इससे पहले वाले मैच में, वंदना कटारिया, तो उनके साथ मैंने बड़े कैंप किए हुए हैं एक्चुअली पहले। कोमल वैसे तो आज जब हम जिससे भी चर्चा कर रहे हैं ना कोमल, देखिए चर्चा बिल्कुल वैसी हो रही है जैसे आपकी फिल्म थी, क्योंकि शुरुआत में इंडियन टीम हारती जा रही थी और उसके बाद ऑस्ट्रेलिया जैसी इतनी बड़ी टीम जिसके सामने लग नहीं रहा था कि इस तरह से एक इतिहास रच देगी हिंदुस्तान की टीम, बिल्कुल वैसा फिल्मी सीन लग रहा है आज पूरा। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया आई थिंक जब हमने शायद फिल्म करी थी तब भी बहुत नंबर 1 थी, और आज भी आई थिंक वर्ल्ड नंबर 2 में ऑस्ट्रेलिया आती है। तो अगर हमारी लड़कियों ने उनको बीट किया है, उसका मतलब है कि हमारी लड़कियां काफी अच्छी शेप में और काफी अच्छा खेल रही हैं और काफी अंडरडॉग तरीके से आ रही है। बिकॉज आई थिंक इनिशियल मैच हमारी लड़कियां बिल्कुल जैसे हमारी फिल्म में हो रहा था कि हम लोग पहले 2 मैच हारे थे, उसके बाद धीरे 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 करके हम लोग आगे बढ़े थे। तो बहुत ही अच्छा लग रहा है ना। आई रियली होप कि ये वाली स्ट्राइक जो है लड़कियां बनाए रखें और मतलब चकदे और सही में मतलब गोल। देखिए हम तो यही चाहेंगे कि आप लोगों ने फिल्म में भी चलते चलते हारते हारते आखिरी में आपने मेडल ले ही लिया था, जीत ही गए थे, और हम बिल्कुल यहाँ से भी यही चाह रहे हैं, बहुत उम्मीद है। तो जरा अपने उसी कोमल चौटाला अंदाज में जरा लड़कियों को आगे के लिए गुड लक बोल दिया जाए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। क्या है, मैं ऑल द वे फ्रॉम इंडिया चित्रांशु रावत एके कोमल चौटाला ये कहना चाह रही हूँ कि भाई हमारी लड़कियां जो हैं बड़ी मेहनत कर रही हैं, उनको मैं बहुत सारा ऑल द बेस्ट कहना चाहती हूँ। और इंडिया में सारे के सारे जो हमारे लोग हैं उनको चकदे इंडिया कहना चाहते हैं। ये तो गाना पड़ेगा, नहीं ये गाना पड़ेगा, ये कह के नहीं चलेगा।
गुनगुना दीजिए थोड़ा अरे सा। बाप रे। तो देखो, मैं तो यही गाना चाहूंगी कि हमारी लड़कियों के लिए, बादल पे पाँव है या छूटा गाँव है, अब तो भाई चल पड़ी अपनी ये नाव है, बादल पे पाँव है या छूटा गाँव है, अब तो भाई चल पड़ी अपनी ये नाव है। ओ बहुत खूबसूरत आवाज है आपकी। अरे थैंक यू। जी, तो जरा कुछ और भी गुनगुना दीजिए, क्योंकि आगे अभी चुनौतियां बहुत ज्यादा हैं। आपकी फिल्म में भी बहुत चुनौतियां आपने झेली हैं और यहाँ पर भी चुनौतियां बहुत है अभी आगे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, मैं तो बस यही चाहूंगी कि बस हार के नहीं आना है, जैसे हमारे सुखलाल साहब ने हमें कहा था जब हम लोग जा रहे थे कि आपके दही चावल बहुत याद आते हैं, तो मैं भी यही कहना चाहूंगी कि बस अपना तिरंगा एकदम लहरा के आना है, तो और चक दे इंडिया तो करके ही आना है, बस उसी का इंतजार है और काफी क्लोज हैं हम लोग अपनी विक्ट्री से। तो देखिए हम चाह रहे हैं, अच्छा मैं तो आपको कोमल ही बुलाऊंगी, क्योंकि मुझे वो आपका कैरेक्टर अंदाज बहुत पसंद आया था। और आज मैं आपको बिल्कुल चित्रांशी रावत कह के संबोधित नहीं करना चाहूंगी, क्योंकि आज आप कोमल के किरदार में आ जाइए। बस छोरियों ने कमाल कर दिया है। अब साथ ही साथ जरा चक दे इंडिया भी गुनगुना दीजिए, आवाज आपकी बहुत खूबसूरत है। बिल्कुल। चक दे चक दे चक दे इंडिया, चक दे चक दे चक दे इंडिया। बहुत बहुत खूबसूरत, बहुत बढ़िया। थैंक यू सो मच। तो मैं चाहूंगी, क्योंकि आपने कहा कि आज की सुबह जो आपकी हुई, जब आंख खोली तो ये खुशखबरी आपको मिली, आप यकीन मानिए अगर आप इस पूरे मैच को देखेंगी और फिर उसके बाद अपनी फिल्म को कंपेयर करेंगे, उससे कम आपको नजर नहीं आएगा। आज छोरियां हावी रही, ऑस्ट्रेलियन लड़कियों को टिकने नहीं दिया उन्होंने। वाह क्या बात है। मैं बस एक्चुअली अब आपका फोन जो खत्म होगा तो मैं ढूंढ ही रही थी कि जरा मुझे हाइलाइट्स तो दिखे कि हुआ क्या है। आई सॉ द फोटोग्राफ्स एंड फोटोग्राफ्स जो आ रही हैं लड़कियों की दिख रही हैं, और ऑस्ट्रेलिया के प्लेयर्स हैं वो एकदम जो हमारी मूवी के स्टिल्स थे एकदम वो दिखा मुझे ना, मतलब मुझे इतनी खुशी हुई आज दिल में, मतलब आज का दिन तो मतलब बना दिया ना लड़कियों ने, दिन बहुत ही बन गया अच्छा लग रहा है। बिल्कुल। और अब तो आगे उम्मीदें बहुत ज्यादा हैं। अच्छा देखिए, जिस दौरान आपकी फिल्म आई थी उसके बाद मुझे अभी भी याद है कि उसके बाद एक लहर सी उठ गई थी कि लड़कियों को हॉकी में भेजना ही भेजना है। लेकिन जिस तरीके से परफॉर्मेंस की बात करें, बहुत सारी चुनौतियां आपको पता ही होगा, क्योंकि आपने फिल्म की, और वो फिल्म इसीलिए बनी थी कि किस तरीके से इंडियन हॉकी, स्पेशली इंडियन विमेन हॉकी रिवाइव होती है, और यहाँ पर तो वो हकीकत में हो रहा है। फिल्म से लोग इंस्पायर हुए, लड़कियां हॉकी की तरफ, कई लड़कियां गई, लेकिन इसके बाद लगता है ये गेम चेंजर मैच था। बिल्कुल बिल्कुल, मुझे भी बिल्कुल ऐसे ही लगता है। देखो कहते हैं ना कि लड़कियां लड़कों से कम नहीं है, छोरियां छोरों से कम थोड़े हैं ऐसा कहते हैं ना, तो बिल्कुल आज वो एकदम मुझे लग रहा है कि सच हो रहा है। और एक और बहुत अच्छी चीज है कि हमारी लड़कियों ने इतनी मेहनत करके वो फाइनली मतलब पहुंची है। और आपको अगर याद होगा कि अगस्त का महीना है और 10th of अगस्त को हमारी फिल्म रिलीज हुई थी, तो हमारी एनिवर्सरी है, 14 और 15 ईयर्स ऑफ एनिवर्सरी चक दे इंडिया की है। तो ये काफी आइकॉनिक था और काफी मुझे लग रहा है फुल लाइफ का जो फुल सर्कल है। मैं तो सुबह से अपने तमाम रिपोर्टर्स से चैट करते हुए यही कह रही थी कि हमारा कि अगस्त का महीना यकीनन बहुत लकी है। चलिए, बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए, वक्त निकालने के लिए। वासुदेव भास्करन इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं, पूर्व खिलाड़ी हॉकी के। वासुदेव जी, आज के इस खेल को लेकर, आज की इस जीत को लेकर क्या कहेंगे? चलिए, लगता है संपर्क नहीं हो पा रहा, कोशिश करेंगे दोबारा बात करने की। लेकिन उससे पहले हम आपको दिखाते हैं कि खेल मंत्री क्या कह रहे हैं, किस तरीके से बधाइयों का सिलसिला अब शुरू हो चुका है। उसके लिए बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं, और अगले आने वाले बहुत महत्वपूर्ण मैचेस के लिए भी 135 करोड़ भारतीय की ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। पिछले कल भी पीवी सिंधु जी ने जो कांस्य पदक जीता, उससे पहले मीराबाई चानू जी ने जीता, लवलीना ने शानदार प्रदर्शन किया, तो उम्मीदें भारत की ओर बंधी है। और मुझे खुशी इस बात की है
कि भारत की बेटियों ने अब तक 2 मेडल जीत कर दिखाए हैं। आज महिला हॉकी टीम ने भी शानदार प्रदर्शन किया है और पुरुष हॉकी टीम ने भी शानदार प्रदर्शन किया है। इंडिया के लिए बहुत बड़ा दिन है आज का दिन। हमारा महिला और पुरुष दोनों टीमें सेमीफाइनल्स पहुंचना ओलंपिक्स में, वो भी हॉकी जैसे गेम में, बड़ी गेम है और बड़ी जीत है। तो हमने शुरू में कहा था, जब हम हमारे हॉकी के प्लेयर्स मेंस वुमेन्स बेंगलोर में ट्रेनिंग करते थे, हम मिलने जाते थे और कलिंगा स्टेडियम में उनके गेम के लिए में जाते थे, तो जितना भी इंटरेक्शन करते थे हमारा कॉन्फिडेंस लेवल हाई था और हमको पूरा यकीन था कि सेमीफाइनल्स तक हम जरूर पहुंचेंगे। अब इससे आगे बस 2 स्टेप्स है, लेकिन सेमीफाइनल्स पहुंचना ही अपने आप में इतिहास है। दोनों टीमें, आप सोचिए 49 इयर्स बाद इंडिया सेमीफाइनल खेल रहे हैं। 80 ओलंपिक्स में तो राउंड रॉबिन लीग सिस्टम था, सीधे फाइनल पहुंचे, लेकिन सेमीफाइनल्स 49 इयर्स बाद इंडिया सेमीफाइनल्स खेल रहे हैं ओलंपिक्स में। बहुत बड़ी बात है ये हमारे लिए। स्पोर्ट्स से जुड़ी किसी भी अपडेट के लिए स्पोर्ट्स तक को सब्सक्राइब करें और हमारे फेसबुक और इंस्टाग्राम पेज को भी जरूर फॉलो करें।